संबंध। पूर्व श्लोक में जिस योग की प्रशंसा की गई है उस योग की प्राप्ति का उपाय आगे के तीसरे श्लोक में बताते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते। जो योग में अर्थात समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम यानी शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण है। व्याख्या। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की न हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृत चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्वय व्यतिरेक रीति से कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचन मात्र भी बंधन कारक नहीं होते और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक होते हैं। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी समता है या नहीं, उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से ही होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों यानी शरीर आदि के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ यह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं, तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा हो जाती है। जब यह शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वह बंध जाएगा। अगर उस शांति में राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। परिशिष्ट भाव। योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्म करना कारण है।
और उससे प्राप्त होने वाली शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण है। तात्पर्य है कि परमात्मा प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति कारण है। यह शांति साधन है, सिद्धि नहीं। विवेक पूर्वक कर्म करने से ही कर्मों का राग वेग मिटता है, क्योंकि राग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं है, प्रत्युत विवेक में है। जिसकी योगारूढ़ होने की लालसा है वह सब कर्म विवेक पूर्वक ही करता है। विवेक तब विकसित होता है जब साधक कामना की पूर्ति में परतंत्रता का और अपूर्ति में अभाव का अनुभव करता है। परतंत्रता और अभाव को कोई नहीं चाहता, जबकि कामना करने से ये दोनों ही नहीं छूटते। योगारूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना है, क्योंकि राजी होने से साधक वहीं अटक जाएगा, जिससे परमात्मा प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा। जैसे पहले बालक की खेल में रुचि रहती है, परंतु बड़े होने पर जब उसकी रुचि रुपयों में हो जाती है, तब खेल की रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है, तब तक उस शांति में रुचि रहती है। अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु उस शांति का उपभोग न किया जाए, उसमें उपराम हो जाए, तो उसकी रुचि अपने आप मिट जाती है और बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना कारण है, अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते जब सबका वियोग हो जाता है, तब साधक योगारूढ़ हो जाता है। कर्मों की समाप्ति हो जाती है और योग नित्य रहता है। कर्मी भोगी भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक आसक्ति रखने के लिए अथवा कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी जो आसक्ति के त्याग के उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है, वह योगी योगारूढ़ हो जाता है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है, अन्यथा वृद्धा नारी पतिव्रता। यहाँ जिसको सम शांति कहा गया है, उसी को दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में प्रसाद अंतःकरण की प्रसन्नता कहा गया है। इस शांति में रमण न करने से निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति होती है। त्याग से शांति मिलती है। शांति में रमण न करने से अखंड रस तत्व ज्ञान मिलता है और अखंड रस में भी संतोष न करने से अनंत रस परम प्रेम मिलता है।